हमारे यंगस्टर्स में एक पॉजिटिव मैसेज भेजना चाह रहे हैं और आप भी काफ़ी एक्टिव हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस टॉक शो में बुलाने का। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में रहा, फिर उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग में शिफ्ट हो गया। बीच में मैं 3 साल पीएचडी। माशाल्लाह, जब से सर आप कॉलेज में आए काफ़ी इम्प्लीमेंट देखे मैंने और काफ़ी स्टूडेंट्स भी आपकी तारीफ़ करते हैं। उन डिस्ट्रैक्शन से बचाते हुए और अपने आप को फोकस रखना जी, ये मैं समझता हूँ एक कामयाब ज़िंदगी का एक राज है। नाम जो है वो उसी स्कूल के पढ़े हुए हैं जिस स्कूल का मैं पढ़ा हुआ हूँ, और उसी की निस्बत से ही अपने नाम के आगे मिंटो भी लगाते हैं। तो जिस तरह वहाँ के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे सोशल कामों में आगे हैं, इन्होंने उनके लिए एक अच्छी नज़ीर कायम कर रखी है। ये फ्री फूड कैंप भी लगाते हैं और ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी करते हैं। और ये इनका चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा, बल्कि 2 फ़ायदे मैं बताऊंगा। एक तो ये कि जो ये एक अच्छी सर्विस कर रहे हैं उससे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी इस तरह के काम करें, और फिर इनको इनकरेजमेंट मिलेगा कि वो इस तरह के कामों को आगे बढ़ा सकें, है ना। और इनके एकेडमिक टॉक शोज़ वगैरह वो। और सर हम लोगों ने एक सर से ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है और उस पर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ये पार्ट्स उसके आते रहते हैं जी। तो मैं आप लोग से गुजारिश करूँगा कि उस डॉक्यूमेंट्री में भी आप लोग पार्टिसिपेट करें और उसको देखें, ताकि हम सारे टॉक शो में एक इन्फॉर्मेटिव मैसेज दें, एक एजुकेशनल मैसेज दें। क्योंकि आजकल आप जानते हैं सर यूट्यूब का ज़माना है, सब ऑनलाइन बेसिकली ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। कैसे हैं आप सब? मैं इमरान मिंटू, सोशल एक्टिविस्ट, रिकॉर्ड टॉक शो लेके हाजिर हूँ। जैसे कि आप देखते हैं, हम अलीगढ़ के बाहर के फेमस पर्सनालिटीज़ को अपने टॉक शो में बुलाते हैं और उनकी राय को रखते हैं। और ये टॉक शो हमारा एकेडमिक है और ये टॉक शो हमारा और टॉक शो से अलग है, क्योंकि आज हम आए हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आप जानते हैं, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसका डंका बजता है, और वहाँ पर आए हुए हैं जो जाकिर हुसैन इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, और उसके प्रिंसिपल साहब सुफियान बेग साहब, जो किसी चेहरे और पहचान की मोहताज नहीं है, जो एक काबिलियत रखते हैं, बहुत अच्छी शख्सियत हैं। देखा जाए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमेशा एक्टिव रहते हैं, हर चीज़ों में उनका योग, एक तरह की भागीदारी और एक तरह से कंट्रीब्यूशन हमेशा रहा है। तो हम इनका टॉक शो में सर आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने का, और आपसे भी मैं पहले से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ प्रिंसिपल नहीं हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज का, बल्कि यहाँ के अलुमनाई अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन भी हूँ इस वक्त। तो ज़्यादातर अलुमनाई से मेरा कनेक्शन रहता है, तो मुझे पता है कि आप इस तरह के टॉक शो के थ्रू हमारे यंगस्टर्स में एक पॉजिटिव मैसेज भेजना चाह रहे हैं, और आप भी काफ़ी एक्टिव हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस टॉक शो में बुलाने का। चलिए, इस टॉक शो को आप पूरा देखिए, क्योंकि ये टॉक शो हमारा बहुत अलग होने वाला है। इस टॉक शो में हम जानेंगे जो सर की जर्नी रही, सुफियान सर की जर्नी रही, जिस तरह से इनका एक स्ट्रगल रहता है हर इंसान का, जो एक आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंसिपल हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज के। तो सर आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ तक की, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं। देखिए, मैं तो यहीं का प्रोडक्ट रहा बैचलर्स तक। 10th मेरा मिंटो सर्किल का है 1986 का, और अल्लाह के फल से मैंने 1986 में टॉप भी की थी यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद 12th भी मेरा यहीं का था, उसमें भी मेरी पोजीशन थी, 2nd पोजीशन थी मेरी। और फिर बीटेक में मैंने गोल्ड मेडल लिया यहाँ से, और गेट की बेसिस पर आईआईटी कानपुर से फिर मैंने मास्टर्स किया। और मास्टर्स करने के बाद ही मैं यहाँ पर एज लेक्चरर अपॉइंट हो गया था। कुछ दिन शुरू में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में रहा, फिर उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग में शिफ्ट हो गया। बीच में मैं 3 साल पीएचडी करने गया आईआईटी दिल्ली, और वहाँ से पीएचडी करके लौटा। फिर मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी चला गया, बीच में 7 साल वहाँ एज प्रोफेसर मैंने काम किया। और फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी ने मुझे वापस बुलाया, मैं एज प्रोफेसर यहाँ आया वापस, और 2015 से मैं यहाँ पर बहैसियत प्रिंसिपल की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और ये एडिशनल है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग अपनी जगह कंटिन्यूड है, और ये प्रिंसिपलशिप का ओहदा मैं इन एडिशन देख रहा हूँ। माशाल्लाह, जब से सर आप कॉलेज में आए काफ़ी इम्प्लीमेंट देखे मैंने, और काफ़ी स्टूडेंट्स भी आपकी तारीफ़ करते हैं। तो सर जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल जो हमारा यूथ है,
जो उसको आप हमारे यूट्यूब के व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? जैसे माशाल्लाह आप प्रिंसिपल हैं, किसी चेहरे पहचान की मोहताज नहीं है। देखिए, जहाँ दुनिया ने बहुत तरक्की की है जी, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारी ज़िंदगी के अंदर आ गए। उन डिस्ट्रैक्शन से बचाते हुए और अपने आप को फोकस रखना जी, ये मैं समझता हूँ एक कामयाब ज़िंदगी का एक राज है। जिन लोगों ने ये डेवलपमेंट्स किए हैं उन्होंने तो नेक नियति से किए हैं, हमें उनकी नियत पर शुबा नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर भाई छुरी बनती है, उससे अच्छा काम भी होता है, बुरा काम भी होता है। ऐसी जो चीज़ें बनी, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हों, टैब्स हों, लैपटॉप्स हों, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हों, या जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे बने तो हैं एक नेक नियति के साथ कि लोग उससे अच्छा सबक लें। लेकिन कुछ लोगों ने उसको गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल किया है और हमारे यंगस्टर्स उस झांसे में और उस फिसलन में जल्दी आ जाते हैं जी। इसलिए अपने आप को उसकी ख़राबियों से बचाते हुए और उसकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं तो एक ज़्यादा अच्छा मुस्बत कदम होगा। बेशक, बहुत अच्छी सर ने कहा कि हर चीज़ का एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और कहते हैं गुड टीचर कैन चेंज योर लाइफ एंड गुड एडवाइस कैन आल्सो चेंज योर लाइफ। तो सर आपने हमें टॉक, जैसे कि माशाल्लाह एक टीचर भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, काफ़ी किसी चेहरे पहचान की मोहताज नहीं, तो आप हमारे चैनल्स के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये अजीज़ा माम है, वो उसी स्कूल के पढ़े हुए हैं जिस स्कूल का मैं पढ़ा हुआ हूँ, और उसी की निस्बत से अपने नाम के आगे मिंटो भी लगाते हैं। तो जिस तरह वहाँ के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे सोशल कामों में आगे हैं, इन्होंने उनके लिए एक अच्छी नज़ीर कायम कर रखी है। ये फ्री फूड कैंप भी लगाते हैं और ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी करते हैं। और ये इनका चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा, बल्कि दो फ़ायदे मैं बताऊँगा। एक तो ये कि जो ये एक अच्छी सर्विस कर रहे हैं उससे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी इस तरह के काम करें, और फिर इनको इनकरेजमेंट मिलेगा कि वो इस तरह के कामों को आगे बढ़ा सकें, है ना। और इनके एकेडमिक टॉक शोज़ वगैरह वो भी काफ़ी मुफीद साबित होते हैं। इसलिए कि देखिए, इस ज़माने में बच्चों को एक बड़ी ज़रूरत है इमेजिनेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन बढ़ाने की जी। आजकल के वीडियोस के दौर में वो इमेजिनेशन वाली पावर ख़त्म हो गई है। पहले जो किताब पढ़ के आदमी अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाया करता था और सोचा करता था, तो सोचना समझना ख़त्म हो गया। हर चीज़ एक प्लेटर पर उसके सामने रख दी जाती है और आदमी उसके हिसाब से काम करता है। तो अब ये इनके जो टॉक शो से जो मोटिवेशन मिलेगा, उससे बच्चे पढ़ाई की तरफ जाएंगे, सोचेंगे, अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे। वरना फिर ये हमारे नौजवानों के दिमाग को जंग लग जाएगा और फिर ये सोचने समझने की सलाहियत धीरे धीरे मादूम होती जाएगी जी। और सर हम लोगों ने एक सर से ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है और उस पर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ये पार्ट्स उसके आते रहते हैं जी। तो मैं आप लोग से गुजारिश करूँगा कि उस डॉक्यूमेंट्री में भी आप लोग पार्टिसिपेट करें और उसको देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर थे सर सैयद साहब थे, तो उसके भी रिगार्डिंग हम लोग टॉक शोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। और ऐसे ही हम लोग इंटरेस्टिंग और एकेडमिक अच्छे, हमारा टॉक शो का मकसद यही होता है कि हम सारे टॉक शो में एक इन्फॉर्मेटिव मैसेज दें, एक एजुकेशनल मैसेज दें, क्योंकि आजकल आप जानते हैं सर यूट्यूब का ज़माना है, सब ऑनलाइन बेसिकली ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। ऐसे हम आपको इंटरेस्टिंग टॉक शो दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए